हमारे बीच काठमांडू से पधारे ओशो प्रेमी स्वामी श्री उपस्थित है। व्यासपीठ के प्रति और बापू के प्रति उन लोगों का एक विशेष भाव है। हमको मालूम है कि बापू भी ओशो को पूरे आदर से याद करते हैं। आज स्वामी जी पधारे हुए हैं, उनका एक पुस्तक बापू को अर्पण करना है। मैं स्वामी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो पुस्तक के लोकार्पण के लिए स्वामी जी को मैं विनती करूं कि बापू के पास व्यासपीठ पर आए और वो पुस्तक का लोकार्पण करें। मैं स्वामी जी से विनती करूं कि वो कुछ वचन कहें। मेरे प्राण प्यारे और आप सब हम सब के परम आदरणीय मोरारी बापू के चरणों में मेरा सादर सादर प्रणाम। और यहाँ जो प्रेमी उपस्थित हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, साधक हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बापू के चरणों पर बैठने का हमें मौका मिल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं पिछले कई सालों से बापू का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इनकी महानता, इनकी विनम्रता, इनकी सरलता का मैं कायल होता जा रहा हूँ। ये अकेले व्यक्ति हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ जिसको 2002 साल में ही पद्मश्री भारत सरकार ने दिया, और अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें कहा कि साधु का और कोई सम्मान की जरूरत नहीं है, ये सारे सम्मान साधुओं के अहंकार। तो अभी तक मैं कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता हूँ जिसने इतने राष्ट्र, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार दे रही है, और उसको विनम्रता पूर्वक कह रहा है कि ये साधुओं को शोभा नहीं देता है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे संत और सन्यासियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किया है, लेकिन मेरे जानकारी में बापू अकेले व्यक्ति हैं। आज से 24 साल पहले भारत सरकार ने इनको ये अवार्ड दिया और इन्होंने इसको अस्वीकार किया। इससे इनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने में ही सम्मानित है, उसे और बाहर से कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। देखिए, राम को सारी दुनिया में राम के ऐसे भक्त हैं। हनुमान ने तो सिर्फ राम को लंका तक फैलाया था, लेकिन ये राम के ऐसे भक्त हैं कि कहाँ कहाँ राम कथा किया और कहाँ कहाँ राम को फैलाया। दो चार आपको नाम सुनाऊंगा मैं। यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में, केनिया में, फिजी में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, स्विट्जरलैंड में, युगांडा में, तंजानिया में, हांगकांग में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में और नेपाल में। तो राम की कथा और राम का परिचय इन्होंने सारी दुनिया, और अभी कहाँ कहाँ देंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम इनको लंबी आयु दें, ताकि जो देशों का मैंने नाम लिया उससे दुनिया में 200 देश हैं, तो बहुत जगह इनको पहुंचना है। अभी 200 देश में अभी तो ये 25-30 ही देश पहुंचे हैं,
मेरे भगवान राम से प्रार्थना है कि इनको लंबी आयु दें, ताकि संसार के हर कोने में राम की परिचय, राम की कथा हो सके। हमारा सौभाग्य, नेपाल का सौभाग्य, 3 बार ये नेपाल आए। जनकपुर में राम की कथा कही, लुम्बिनी में राम की कथा कही, काठमांडू में राम की कथा कही। और हम लोगों पर इतने कृपालु हैं। मेरा छोटा सा संघ है काठमांडू में, तपोवन नाम है, और मेरी विनती पर इन्होंने तपोवन में भी रात्रि प्रवास किया और हम सब लोगों को सौभाग्यशाली बताया तपोवन में जाकर करके। ये 14 साल से जब बालक थे तब से राम कथा कर रहे हैं, 1960 से। हाँ, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय से ये राम कथा कर रहे हैं। इनकी जो पहली राम कथा हुई जब इनकी उम्र 14 साल की थी, तो इनके श्रोता थे 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति ही इनको पहचान, इनके श्रोता थे। और अभी जब इनकी राम कथा हो रही है, राजस्थान में राम कथा हुई, उसमें 12 लाख लोग थे। तो 3 व्यक्ति से 12 लाख, हाँ? इतनी लोगों तक इन्होंने राम का अमृत पिलाया है। और किस किस को पिलाया है? जिसको समाज तिरस्कृत करता है। सज्जनों को, साधु संतों को तो समाज आदर करता है, उनके बीच में कथा करना तो सब चाहते हैं। लेकिन इन्होंने किनके भी, इनके प्रति जो मेरा विशेष आदर है, किस कारण है? सेक्स वर्कर, जिसको लोग ताजे समझते हैं, उनके बीच में इन्होंने अयोध्या में 2018 में राम कथा की। जो सेक्स वर्कर समाज में जो एकदम उपेक्षित हैं, और उनको राम कथा ही नहीं की, उनको शिक्षण दिया है कि आप तो इस गलत काम में आ गए, आपके बच्चे नहीं आए, इसलिए आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए इन्होंने 6 लाख रुपए दिए 2018 साल। ये एक उदाहरणीय कथा है। कोई सेक्स वर्कर के साथ तो कोई साधु अपने को जोड़ना नहीं चाहता है, उनके बीच में भी उन्होंने राम कथा ही नहीं की, उनके बच्चे सेक्स वर्कर न हो जाएं, इसके लिए 6 लाख रुपया दिया कि उनको अच्छी शिक्षा मिले। जो सबसे ताजे लोग हैं उनके बीच में जेल में भी जाकर के इन्होंने लोगों को जगाया। जेल में अपराधी जहाँ रहते हैं कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म का जो पाप है वो कट जाएगा, तुम सुधर जाओ। जेल में भी राम कथा की। ट्रांसजेंडर, जो 3rd सेक्स जिसको कहते हैं, उनके बीच में उन्होंने 2016 में, जिनको समाज में कोई अपने इतनी आदर नहीं कर सकता है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता मैं ये देखता हूँ कि जो उपेक्षित हैं, जो गरीब हैं, जो समाज में प्रतिष्ठित के सामने तो सब कोई बोलना चाहता है, लेकिन सेक्स वर्कर के सामने कौन गुरु जाकर के राम कथा करेगा? ये मुरारी बापू ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और इस सबको इन्होंने सुधारने का, सेक्स वर्कर को भी बताया कि आपके बच्चे न बिगड़ें, आप भी हो सके तो दूसरे प्रोफेशन में लगें और आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे। उसके लिए उस समय 6 लाख रुपया उनको दे के आए, है ना। तो ये कुछ विशेषताएं जो हैं, जो मैंने आपको बताया। जो व्यक्ति पद्मश्री का अवार्ड नहीं ले रहा है, वो व्यक्ति सेक्स वर्कर के बीच में जाके भी राम कथा कर रहा है, ट्रांसजेंडर को भी समझा रहा है। ये इनमें कुछ दैवी गुण हैं और उस गुण को मैं नमस्कार करता हूँ। इनके अंदर जो ये जो करुणा है, ये जो प्रेम है और सबके लिए जो समादर है, इसको इस गुण को मैं प्रणाम करता हूँ और इनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि इसका 1% गुण मुझ में भी आ जाए, जिसमें 100% इनमें। इन्होंने कहाँ कहाँ किया देखिए, वेटिकन सिटी में भी जाके राम कथा की है, यूएन के हेडक्वार्टर में भी जाकर के राम की चर्चा की है, कैलाश में भी जाकर के राम चर्चा की, मानसरोवर में भी जाकर की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में की, कहाँ मैं गिनाऊं, है ना। जहाँ पर कोई राम को जानता नहीं था, वहाँ भी उन्होंने राम का परिचय ही नहीं दिया। भारत की विनम्रता, भारत की सादगी और भारत के संत कितने सरल होते हैं, इसका परिचय दिया इन्होंने सारे विश्व में। तो ये अद्भुत विभूति हैं। नेपाल के प्रति इनका बड़ा प्रेम है। और हम लोग तो ओशो के जो सन्यासी हैं, अकेले ये 1-2 ही व्यक्ति हैं
जो मंच से ओशो की प्रशंसा करते हैं। ओशो को सब साधु पढ़ते हैं, प्रवचन देने के लिए तो मसाला चाहिए ना, तो ओशो से अच्छा वक्ता तो पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है। तो सब पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन मंच से ओशो का नाम महाराज बापू ही लेते हैं। और बड़े अभी हम लोग जो जहाँ ओशो का जन्म हुआ, गडरवारा, खुचवारा, जबलपुर में जहाँ वो इनलाइटेंड हुए, ओशो के सन्यासी भी नहीं पहुँच पाए हैं सब। पिछले साल उन्होंने जबलपुर में राम कथा की और गडरवारा के उद्धार के लिए, कुचवाड़ा के उद्धार के लिए काफ़ी पैसा दिया और काफ़ी लोगों को उत्साहित किया कि तुम्हारे गुरु की जन्मभूमि है, इसको हमारे सन्यासी सोए हुए थे, उनको इन्होंने जागृत किया। तो हमारे हृदय में इनके लिए जो बहुत आदर है, मैं मंच पर वो आदर आपको दिखा नहीं सकता हूँ। राम के जैसा मेरा हृदय नहीं है जो खोल के दिखा दे कि देखो यहाँ मोरारी बाबू कितना प्रेम है। हनुमान ने तो दिखा दिया था, मैं शब्दों से कह सकता हूँ। ये अद्भुत व्यक्तित्व हैं और इनकी सरलता, इनकी गुण है, विनम्रता, और ओशो के प्रति जो इनका आदर है ये विलक्षण है। क्योंकि हिंदुस्तान के अधिकांश वक्ता ओशो को पढ़ते हैं, कोई नाम नहीं लेता है। इन्होंने ओशो चेयर के लिए यूनिवर्सिटी में गुजरात के लिए सबसे पहले 1 लाख रुपया निकाल के दिया। जब तपोवन आए, हम लोगों का इतनी इज्जत बढ़ गई, इनके एक रात ही तपोवन में रहे तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई। और अभी हम नेपाल में जनकपुर में हम एक ओशो का बहुत बड़ा आश्रम बना रहे हैं। और इनसे मेरी विनती है कि जैसे मेरा आश्रम तैयार हो जाए तो उस आश्रम में अपने चरण कमल को रख के हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। यहाँ ऋषिकेश और देवप्रयाग के बीच में भी हमने 20 एकड़ ज़मीन ली है और वहाँ भी एक आश्रम बना रहे हैं। तो जैसे आश्रम बन जाएगा, उस आश्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, उस आश्रम को सक्रिय करने के लिए बापू से मेरा अग्रिम प्रार्थना है कि अपने चरण कमल से हमें अनुग्रहित करें। मैं बोलता रहूं तो राम कथा नहीं, ओशो ये मुरारी बाबा कथा बोलता रह जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। मेरे शब्दों में नहीं, मेरे हृदय में देखिए इनके प्रति कितना आदर है, कितना प्रेम है और कितनी श्रद्धा है। और इनके चरणों पर मैं प्रणाम करता हूं। और जो इनके भक्त हैं वो भी स्तुतिए हैं। जो राम भक्त होता है उसमें भी राम के कुछ अंश आ जाते हैं। तो आपके अंदर जो राम की भक्ति है, आध्यात्म है, उसको भी प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विश्राम देता हूँ। तपोवन काठमंडू से पधारे बोधिसत्व स्वामी आनंद अरुण जी ने अपने हृदय के भाव पेश किए। स्वामी जी, ऐसा है कि गुजराती में कहा जाता है, हरितारा 6000 नाम कया नामे लखवी कंकोत्री। बापू इतने हजारों स्थान पर राम को लेके गए हैं कि किसका उल्लेख करें और किसका न करें वो हमारे लिए एक द्विधा की बात है। राम और बापू का जो मिलन है, उनकी अच्छी तरह से बात करने के लिए एक पूरी राम कथा चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू स्वामी आनंद अरुण जी। और आपके विनय पर, हम सबके आग्रह पर नेपाल खटमंडू तपोवन से पधारे हमारे पूज्यपाद अरुण स्वामी जी, आपके एक ग्रंथ का यहाँ लोकार्पण हुआ, ब्रह्मार्पण हुआ।
सुंदर भूमिका के साथ भद्रायु भाई ने बात रखी और आपने हमारे पर इतने आशीर्वाद की वर्षा की, बहुत आशीर्वाद। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और ये ऐसी कोई बात नहीं, ये तो दम्भ में नहीं कर सकता, लेकिन आशीर्वाद ये भी दीजिए कि आपके आशीर्वाद में मैं डूबा रहूं, बाहर ना आऊं। बाहर आऊं तो गड़बड़ हो सकती है। हमारे देहातों में हमने देखा है, ग्रामीण जनता समझ लेगी कि कुएं में बहुत पानी हो, आप कुएं के तट पर झुक करके गगरी डालकर पानी ले सके, इतना पानी ऊपर हो। करीब मान लो 15 फुट पानी है, जत्था, और उसमें आप एक घड़ा लेकर डुबकी लगाओ और आप ऐसे ऐसे कुशल है और तले पर, कुएं के तले पर चले गए, आपके ऊपर घड़ा है, घड़े में 15 फुट पानी है, इतना वजन आपके ऊपर है, लेकिन आपको बोझ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे बाहर आते हैं तो एक ही घड़ा का पानी और गर्दन हिलने लगे। महापुरुषों के आशीर्वाद की कूप में डूबे रहो ताकि गर्दन हिले ना, न स्तुति में न निंदा में। और जब बाहर नहीं, इसलिए मैं इन महापुरुषों के आशीर्वाद में हम सदैव डूबे रहे, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। कितना अहोभाव। भद्रायु भाई पर तो मैं विवेक की ब्रेक लगा देता हूं, विवेक की। वो भी जब बोलना शुरू करते हैं तो आपको प्रणाम करता हूं। मैं ओशो का नाम लेकर, ओशो का दर्शन जितना मेरी समझ में आया, जिसके साथ मेरी आत्मा सम्मत हुई, कुछ बातें असम्मत भी हो सकता हूं, और इसमें ओशो वाले भी नाराज नहीं होंगे और ओशो तो होंगे ही नहीं। अहीं सभी लोगों का एक मत नहीं होता, लेकिन सत एक होता है, सत सबका एक ही। तो ओशो के प्रति मेरा हृदय का भाव रहा, इसलिए पूना में हमने मानस नृत्य कथा का गायन करके हम निमित्त बने ओशो को एक कथा समर्पित करने। एक कथा हमने आपके निमंत्रण पर, आपके निमंत्रण क्या, आप जिसको सर्वस्व समझते हैं, इस ओशो के निमंत्रण पर हमने खटमंडू में तपोवन की ओर से एक कथा का गायन किया, और बाकी था जबलपुर प्रेम पारस को जगा दिया जाए ना बाबा। हाँ भगवान, जबलपुर में एक तीसरी कथा गाई। हाँ, हम तो हमारे आनंद को, बाकी उसका वर्णन कौन कर सकते। मानस के आधार पर कहाँ कहाँ संगति होती है, उसको लेकर मैं, तो आप बहुत प्यार करते हैं, आपके सन्यासी, देश भर के सन्यासी व्यासपीठ को प्यार करते हैं, अवश्य आनंद आता है। आपके सन्यासी जब मेरे पास आते हैं कि बापू हम कथा में, उस कथा में आए, तो मैं पहला, सब जानते, पहला मेरा वाक्य का था, गुरु जी को पूछ कर आना, अपने गुरु जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के आना, और गुरु उदार है कि मंजूरी दे देते, नहीं तो एक वाड़ा वाछड़ा ने बीजे कहीं कोई जावा देतु नहीं साहेब, बांध रखते हैं। यहाँ ये मुक्ति है, इसलिए आपके आदर और आपके औदार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका एक ग्रंथ समर्पित है हुआ, उसका स्वागत करता हूँ।